और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी साथी बबन शुक्ला को इटावा में मार दिया गया है। ये एक और बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में आपको हम बता रहे हैं। ये जानकारी जो आई है इसके मुताबिक गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी साथी बबन शुक्ला को इटावा में मारा गया है। और कल हमने आपको बताया था कि इसी वक्त अमर दुबे जो पर्सनल बॉडीगार्ड है विकास दुबे का, उसे भी ढेर कर दिया था एक एनकाउंटर में हमीरपुर में उत्तर प्रदेश के पुलिस ने। और अब अगला एनकाउंटर भी इटावा में हुआ है। यूपी के इटावा में गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी साथी बबन शुक्ला को मार दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि कैसे चुन चुन कर इसके गैंग के सरगनाओं को, साथियों को ढेर कर रही है पुलिस। और इस ऑपरेशन को ज्वाइंट ऑपरेशन के रूप में चलाया गया। एसटीएफ और यूपी पुलिस मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। कानपुर मामले में गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी साथी बबन शुक्ला को इटावा में मार दिया गया है। ये बबन शुक्ला उसी मुठभेड़ में शामिल था जो पुलिस के साथ हुई थी कानपुर में उस रात, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। फिलहाल ये जानकारी और ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में नोएडा की फिल्म सिटी सेक्टर 16 में विकास दुबे मौजूद हो सकता है। क्योंकि खबर ये आई कि वो किसी न्यूज चैनल में, मीडिया हाउस में जाकर सरेंडर भी कर सकता है। इसी को लेकर चौकसी रात से बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार बढ़ा दी गई हैं। और अब ये एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी साथी बबन शुक्ला इटावा में मारा गया है। कल हमीरपुर में अमर दुबे को ढेर कर दिया गया था, जो राइट हैंड कहा जाता है विकास दुबे का, और पर्सनल बॉडीगार्ड था। और उस पे भी कई मामले दर्ज थे। कानपुर में उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। 50,000 का इनामी था अमर दुबे। उसके बाद एक और उसके करीबी साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पैर में गोली लगी, उसे हिरासत में ले लिया गया। और फिर कल 3 उसके वो साथी जो उसे फरीदाबाद में पनाह दे रहे थे, विकास दुबे को फरीदाबाद में पनाह दे रहे थे, उन साथियों को भी धर दबोचा गया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। ये एक बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बबन शुक्ला विकास दुबे का साथी, जिसे गिरफ्तार कर लिया, माफ कीजिएगा, जिसे ढेर कर दिया है पुलिस ने, जो मारा गया है इटावा में, यूपी के इटावा में इसका एनकाउंटर हुआ है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, और कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उसमें से एक शातिर, जिसने फरीदाबाद में विकास दुबे को ठहराया था अपने घर पर, तो उसे 1 दिन के रिमांड में भेजा गया है। बाकी 2 14 दिन की आप कस्टडी में हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, 50,000 का इनामी, ये भी 50,000 का इनामी है। बबन शुक्ला जिसे एनकाउंटर में मार दिया गया, ये भी 50,000 का इनामी है। ये एक बड़ी खबर, कुख्यात बदमाश जिसे ढेर कर दिया है एनकाउंटर में। ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं। कल जब अमर दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद और कई ऐसे जिले जिनकी लिस्ट तैयार की, जहां पर इनपुट्स थे कि इसके आदमी छिपे हो सकते हैं। क्योंकि जानकारी यह है कि विकास दुबे के अलावा इसके गैंग के ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छुपे हुए हैं। खासतौर पर इनका मकसद है पूर्वांचल के जिलों से होते हुए बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले जाना। इसी को लेकर हर एक जिले में, आप ये मानिए, क्योंकि 100 से ज्यादा टीमें पुलिस की लगी हुई हैं यूपी में, हर एक जिले में चौकसी बढ़ती जा रही है। हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जिले में पुलिस की चेकिंग हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, बॉर्डर सील किए हुए हैं। और भी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि कल जब 3 लोगों की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई, और फिर जी न्यूज ने आपको दिखाया विकास दुबे का वो फोटो जो उसके फरार होने के बाद सीसीटीवी के जरिए, एक होटल के सीसीटीवी के जरिए निकलकर आया था। उसके बाद ये उपलब्धि के रूप में और पुलिस को बल मिला और इस तलाशी अभियान को और ज्यादा तेज किया गया। और ये सुबह की कानपुर मामले में बहुत बड़ी खबर है। 50,000 का इनामी अपराधी बबन शुक्ला ढेर हो गया है, एनकाउंटर में मारा गया है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है इस बाबत? देखिए, जो बबन शुक्ला है, जो विकास दुबे का काफी करीबी था, और जब हमला हुआ था, जब पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था 2 और 3 जुलाई की रात को, उस दौरान ये साथ में था। और इसकी सूचना एसटीएफ को मिली थी। उसके बाद इसको इटावा के पास घेर करके पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसने पुलिस के ऊपर हमला किया, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ और बबन शुक्ला जो है मारा गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपी पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही है, और जितने भी साथी हैं विकास दुबे के, उन सबको पकड़ने की कोशिश की जा रही है पूरे यूपी के अंदर। जिस तरह से विकास दुबे फरीदाबाद में छिपा हुआ था अपने साथी कार्तिक और प्रभात के साथ, इस बात की जानकारी फरीदाबाद पुलिस को मिली, तो उसके बाद छापेमारी की गई, प्रभात को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के बाद आगे जिस तरह से जो बाकी इसके साथी हैं, उनकी लगातार तलाश की जा रही है। जिस तरह से आपको याद होगा कि कल
तड़के अभय दुबे को जब गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो उसको भी सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। लेकिन जिसके बाद जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूं, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे का साथी प्रभात मिश्रा मारा गया। ये एक और बड़ी अपडेट इस बाबत आपको बता दें। गैंगस्टर विकास दुबे का एक और साथी जिसका खात्मा हो गया है, ढेर हो गया है, मारा गया है, प्रभात मिश्रा नाम इसका बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। जितेंद्र, इस बारे में कोई अपडेट और? देखिए, बिल्कुल जो प्रभात है, प्रभात मिश्रा को भी रिमांड पर लेकर के पुलिस आ रही थी, लेकिन उसी दौरान बताया जा रहा है कि वहां से इसने भागने की कोशिश की और उसके बाद जब पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो उसके बाद भी इसने पुलिस पर हमला किया और उसके बाद ये एनकाउंटर में मारा गया। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही है विकास दुबे की तलाश में और विकास दुबे के साथियों की तलाश में, जो लोग भी शामिल थे। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि इटावा में बब्बन शुक्ला जो है वो यूपी पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया, और अभी जो दूसरी खबर आ रही है प्रभात मिश्रा, इसको भी पुलिस ने मार गिराया है। और इसको क्योंकि जो शुरुआत में जानकारी मिल रही थी, हालांकि वो कार्तिकेय उर्फ प्रभात की आ रही थी, जिसको कल फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसको कल रिमांड पर लेकर की गई थी। शुरुआत में इस तरह की जानकारी मिली थी कि उसने फरार होने की कोशिश की है और वो मारा गया, लेकिन जो पता लग रहा है ये प्रभात उर्फ मिश्रा है। हालांकि अभी भी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया कि दोनों अलग अलग हैं या एक ही है, लेकिन अभी जो पता लगा है उसमें प्रभात मिश्रा नाम बताया जा रहा है और ये विकास दुबे का साथी था और इसको गिरफ्तार करके लेकर के जा रही थी पुलिस, लेकिन इसने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की, जिसके बाद इसको मार गिराया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है लगातार जो है दबाव बना रही है, लगातार धरपकड़ कर रही है, किसी भी तरीके से विकास दुबे और उनके साथियों को निकलने का मौका नहीं दे रही है। और पुलिस इस समय जो है इसको कह सकते हैं चौतरफा दबाव बना करके लगी हुई है पूरे यूपी के अंदर और पूरे आसपास के जो राज्य है वहां पर जो है पुलिस लगातार अलर्ट पर है। हर जगहों पर चेकिंग की जा रही है, हर जगहों पर छापेमारी जा रही है। जहां पर भी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल रही है उसी हिसाब से वो दबिश दे रही है और इन साथियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का ये क्राइम था पयोती, उसको लेकर के किसी भी राज्य की पुलिस जो है इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले सकती है। और यही वजह है कि पुलिस जो है पूरी तरह से इसको लेकर के लगातार दबिश में लगी हुई है। जी जितेंद्र, एक बात और इसमें साफ हो जाती है, कल हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर होता है और अब इटावा में बब्बन शुक्ला का, यानी जो विकास दुबे गैंग के ज्यादातर अपराधी हैं वो यूपी के ही अलग अलग जिलों में ठहरे हुए हैं। ये इनपुट्स बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल साफ है, क्योंकि विकास दुबे किस तरह से फरीदाबाद पहुंच गया ये अपने आप में एक जांच का विषय है और निश्चित तौर पर पुलिस इसकी जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस ने प्रभात को गिरफ्तार करने के बाद जानकारी दी और खुद यूपी पुलिस ने भी बताया था कि जब ये वारदात हुई थी 2 और 3 जुलाई की रात को, उसके बाद 3 जुलाई को प्रभात के साथ ये 2 दिन तक यूपी के जिले में ही रहा, यूपी के पास ही कहीं गाँव में छिपा रहा। उसके बाद ये प्रभात के जरिए फरीदाबाद तक पहुंचा, लेकिन पुलिस जिसने पूरे इलाके को सील कर दिया था, जिले को सील कर दिया था, आसपास में दबिश की जा रही थी, छापेमारी की जा रही थी, बावजूद इसके माफ कीजिएगा विकास दुबे जो है प्रभात के साथ फरीदाबाद तक पहुंच गया। तो ये अपने आप में ही जांच का विषय है कि किस तरह से और किस रास्ते से वो पहुंचा। लेकिन जो जांच की जा रही है वो लखनऊ हाईवे से होते हुए सीधे वो आगरा की तरफ पहुंचा और उसके बाद मथुरा की तरफ से वो फरीदाबाद में दाखिल हुआ। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जितेंद्र, हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रभात मिश्रा जो मारा गया, पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया। और बब्बन शुक्ला जो इटावा में मारा गया है, जिसे पुलिस पकड़ने गई थी, संयुक्त ऑपरेशन था एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस का, भागने की कोशिश कर रहा था, ये भी एनकाउंटर में मार दिया गया। इनकी सही जगह इन्हें पहुंचाया जा रहा है। कल आपको याद होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो शुरुआत उन्होंने इसी बात से की थी कि अपने साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इन अपराधियों को इनकी सही जगह पर पहुंचाकर रहेंगे। और आप इस मुस्तैदी को देखिए कि हर रोज मतलब बीतते दिन के साथ इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, इस पूरे मामले में इसमें अपडेट्स आ रही हैं और जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन के चलते ग्राउंड से हर एक जानकारी देता है। कल सुबह से हमने आपको हर एक ब्रेकिंग सबसे पहले इस पूरे मामले में आप तक पहुंचाई थी और ये इस वक्त की 2 तस्वीरों के साथ 2 बड़ी अपडेट जी न्यूज आपके सामने रख रहा है। प्रभात मिश्रा, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसका खात्मा हो चुका है, इसे मार दिया है। ये पुलिस कस्टडी में था, भागने की कोशिश कर रहा था, इसे मार दिया गया। उसी के बाद बब्बन शुक्ला जो बेहद करीबी माना जाता है, ये भी 50,000 का इनामी था, इस पर भी कई मामले दर्ज थे और इसे जब पुलिस पकड़ने पहुंचती है तो ये भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। जितेंद्र शर्मा लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र,
बब्बन शुक्ला जिसका इनकाउंटर हुआ है ये भी 50,000 का इनामी है। मतलब आप देखिए कि कुख्यातों को भरा हुआ था विकास दुबे ने अपने गैंग में। बिल्कुल, क्योंकि विकास दुबे खुद ही अपने आप में इतना बड़ा क्रिमिनल था। उसने आसपास जो है एक से बढ़कर एक क्रिमिनल रखे हुए थे और इसके ऊपर भी 50,000 का इनाम था। विकास दुबे के ऊपर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा हुआ था और ये सभी के सभी जिनको कहते हैं कि दुर्दांत अपराधी, ये सब वो लोग थे। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि करीब सवेरे 3 बजे जो बब्बन शुक्ला है उसका एनकाउंटर किया गया। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि वो एक स्विफ्ट डिजायर कार जिसको कि लूटा गया है और साथ ही साथ स्कॉर्पियो इसके अंदर वो आ रहे हैं। और उसके बाद जब पुलिस ने चेकिंग की उसके बाद लगातार पीछा कर रहे थे तो पता लगा कि इसके अंदर विकास दुबे का ही जो फरार जो साथी है बब्बन शुक्ला वो इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद क्योंकि जितने भी लोग भागे हैं और जितने भी अपराधी थे इनके पास किसी तरह का अपना कोई वाहन नहीं था, यानी कि खुद का कोई खरीदा हुआ वाहन नहीं था। ज्यादातर वाहन जो है इन्होंने लूटे हुए थे और वो कब्जा करके रखे हुए थे। खुद खबरें आ रही थी कि विकास दुबे सरकारी जो गाड़ियां थी जो कि नीलामी के लिए गई हुई थी या उनको बेचा जाना था उनको छीन करके वो अपने पास रख रहा था और सरकारी नंबर का ही इस्तेमाल करके बिना किसी रजिस्ट्रेशन को चेंज कराए हुए वो इन गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहा था। तो इस तरह के ये अपराधी थे। तो जब सवेरे पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि बब्बन शुक्ला आ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करके इस गाड़ी को भगाने की कोशिश की, जिसके बाद ये गाड़ी पेड़ से टकराई और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की थी और उसी में बब्बन शुक्ला मारा गया। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ पयोधी कि जितने भी अपराधी हैं उन सब की जो है जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। एसटीएफ लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए लगातार दबिश दे रही है, क्योंकि यूपी की जो सबसे बड़ी जो यूनिट है जो इस तरह के ऑपरेशंस करती है एसटीएफ। और जिस तरह से अभी आपको याद होगा कि आनंद देव जो कि एसटीएफ के डीआईजी थे उनको बदल दिया गया, क्योंकि इससे पहले वो कानपुर के एसएसपी हुआ करते थे। उनकी भी इस बात को लेकर के ये जानकारी आई थी कि वो कहीं ना कहीं विकास दुबे से मिले हुए थे। जब देवेंद्र मिश्रा ने जो थाना चौबेपुर थे विनय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसएसपी को लिखा था तो उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी। उसके बाद उनका हालांकि पहले तबादला एसटीएफ में हो गया था, लेकिन इस बात की जानकारी मिली कि एसटीएफ के डीआईजी इसमें मिले हुए हैं तो पुलिस ने एसटीएफ के डीआईजी को भी बदल दिया था। नए डीआईजी इसमें लाए गए हैं और पूरी जो टीम है वो बदली जा रही है। एसटीएफ को ये पूरा टास्क दिया गया है कि जितने भी विकास दुबे के जितने भी एसोसिएट्स और खुद विकास दुबे उसको किसी भी तरह से ढूंढ निकाला जाए। इसको लेकर के राज्यों की जितनी भी पुलिस है वो सब इसमें मदद कर रही है, यानी कि एसटीएफ इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए ऑपरेशन को लीड कर रही है। अलग अलग राज्यों से कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है, जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको शेयर कर रहे हैं और जो छोटी छोटी यूनिट्स बनी हुई है हर राज्य के अंदर एसटीएफ। ठीक जितेंद्र, आप बने रहिएगा आपसे इस पूरी खबर पर, क्योंकि आगे और अपडेट हमें साझा करनी है। 2 तस्वीरें दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए, प्रभात मिश्रा पुलिस कस्टडी में था लेकिन भागने की कोशिश की, मार दिया गया उसे। इटावा से जो ये बड़ी खबर सुबह की आई, बब्बन शुक्ला 50,000 का इनामी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव। कार से भागने की कोशिश कर रहा था, इसे रोकने की कोशिश हुई, इसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने इसे भी मार दिया। तो ये बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट ग्राउंड से पूरी विश्वसनीयता के साथ, जिम्मेदारी के साथ आपको हम बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन लौटेंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.